मित्रों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल का नाम है डॉक्टर वेट और डियर वेट, DRVET। आप YouTube चैनल ओपन करो, सर्च बार में टाइप करो DRVET और सर्च बटन पर क्लिक करो तो आपको ऐसी वीडियो देखने का मिलेगा। आज हम बात करेंगे तांबे की कमी की वजह से होने वाले रोग, और यहाँ हम पशुओं के रोग के बारे में ही बात करेंगे। तांबा खनिज शरीर में बहुत उपयोगी है। तांबा विभिन्न एंजाइमेटिक प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, शरीर में बहुत उपयोगी है। और तांबा ऊतक ऑक्सीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहे के साथ तांबा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में काम करता है। आपको मालूम है, हीमोग्लोबिन फेफड़े में से ऊतक में ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी से ऊतक को ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो बहुत सी नुकसान होता है। ऑक्सीजन ऊतक के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से, खून की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तांबा की त्रुटि से विभिन्न लक्षण देखे गए हैं। यहाँ हम तांबे की कमी के कारण देखेंगे। आहार में तांबे की कमी है तो पशु में अवश्य कमी रहेगी। दूसरी महत्व की बात है कि यदि मिट्टी में तांबे की कमी है तो ऐसी मिट्टी में उगाया वाला चारा या घास वो भी तांबे की कमी वाला निकलेगा। ऐसे तांबे की कमी वाला चारा जानवर खाता है, सेवन करता है, तो पशु में भी तांबे की कमी होती है। दूध में तांबे की कमी हमेशा रहती है तो छोटे बच्चे उसको सिर्फ दूध न दो, लेकिन दूध के अलावा दूसरा भी खुराक दे दो, जिससे उसको तांबा हमेशा मिलता रहे और कमी न हो। आहार में अधिक मात्रा में मॉलिब्डेनम और सल्फेट लेने से भी तांबा शरीर में जाता नहीं है और कमी रहती है। यहाँ हम तांबे की कमी से होने वाले लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्व की बात यह है कि तांबा हीमोग्लोबिन बनाता है, खून बनाता है। तो तांबे की कमी में खून की कमी रहती है, इसको एनीमिया बोलते हैं। उसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। लेबोरेटरी से पता चल जाता है। डेयरी मवेशियों में हीमोग्लोबिन यूरिया करता है। लाल रंग के लहू के कण टूट जाते हैं, इसमें से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। वो हीमोग्लोबिन पेशाब में मिलता है, मूत्र में मिलता है।
इसीलिए मूत्र लाल रंग का होता है। दूसरा लक्षण दस्त यानी कि डायरिया, इसको अंग्रेजी में पिट स्कोर्स भी बोलते हैं। पानी से भरे पीले, हरे या काले धब्बे के साथ लंबे समय तक दस्त रहता है, लगातार दस्त रहता है। तीसरा लक्षण है अस्थि विकृति या हड्डी विकृति। अति सुस्त गतिविधि के कारण हड्डियां छिद्रपूर्ण हो जाती है। हड्डियां में से कैल्शियम नहीं रहता है तो हड्डी छिद्रपूर्ण हो जाती है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसे छिद्र वाले हड्डी सहज अस्थिभंग हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार जोड़ों में सूजन भी आती है। चौथा लक्षण मस्तिष्क, रीढ़ की नसों और केंद्रीय तंत्रिका विकार होता है। आप जानते हो कि लहू की कमी होती है तो मगज और रीढ़ में भी ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो वो उसकी ऊतक भी मर जाते हैं। इससे पशु में लकवा दिखाई देता है, नवजात गतिभंग होता है, नवजात ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है, चलने की कोशिश करता है, ठीक से चल नहीं सकता है। उसको अंग्रेजी में नियोनेटल एटेक्सिया या एंजूटिक एटेक्सिया कहते हैं। ये रोग में चलने में तकलीफ होती है। रीढ़ की हड्डी की वक्रता बढ़ जाती है, रीढ़ सीधी नहीं रहती है, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, नीचे हो जाती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वेबैक। ये खास करके भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। पांचवा लक्षण मवेशियों में बालों और ऊन का रंग बदल जाता है, थोड़ा फीका पड़ जाता है। शरीर पर ऐसे धब्बे देखने को मिलते हैं। खास करके आंखों के चारों ओर का जो बाल होते हैं उसका रंग बदल जाता है। तो आंखों की चारों ओर एक सफेद रिंग बन जाती है। तो दोनों आंखों पे के चारों ओर सफेद रिंग बन जाएगी तो अपने को लगेगा कि पशु ने चश्मा पहना है। इसीलिए उसको अंग्रेजी में स्पेक्टिकल डिसीज भी कहते हैं। छठा लक्षण दिल ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से तीव्र हृदय विफलता होती है। आप जानते हो कि जैसे मगज को ऑक्सीजन चाहिए, लहू चाहिए, ऐसे दिल को, हृदय को भी ऑक्सीजन या लहू चाहिए। उसको लहू न मिलने से, ऑक्सीजन न मिलने से तीव्र हृदय विफलता होती है। उसको बोलते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर। ऐसे केस में पशु एकदम नीचे गिर जाता है क्योंकि हार्ट अटैक आया है। पशु नीचे गिर जाता है तो उसको गिरने वाली बीमारी बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको फॉलिंग डिसीज कहते हैं। दिल की बीमारी इतनी तीव्र होती है
ये जानवर नीचे गिर जाता है और अचानक मौत भी होती है। सातवां लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। पशुओं में बांझपन आ जाता है, गर्भपात होता है तो उसका भ्रूण भी मर जाता है। तो पशुओं की अबांझपन की वजह से पशुपालक को आर्थिक नुकसान भी होता है। आओ देखते हैं रोग निदान कैसे किया जाता है। एक तो हमने 7 प्रकार के लक्षण देखे। वो लक्षण यदि मिल जाए तो निदान करना आसान है। क्लिनिशियन या डॉक्टर उसको तांबे का सॉल्ट देते हैं, कॉपर सल्फेट, और यदि इस उपचार से पशु को ठीक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो तांबे की कमी ही होगी। तो उपचार भी यहाँ निदान में भी काम आता है। लेबोरेटरी में हम पहचान सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, वो लेबोरेटरी से पहचाना जाता है। और लेबोरेटरी में ऊतकों, शरीर के तरल पदार्थ के नमूने, पशुओं का आहार और मिट्टी पर विश्लेषण किया जाए कि उसमें तांबे का मात्रा कितना है। इससे तांबा का अनुमान लगा के कह सकते हैं कि तांबा यदि ऊतकों, शरीर के तरल पदार्थ, आहार और मिट्टी में कम है तो ये तांबे की कमी सूचन करता है। मित्रों, आओ हम तांबे की कमी का उपचार करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्ट आता है, उसको मौखिक रूप से दिया जाता है। वो थोड़ा जहर भी है, इसलिए उसको डोज में ध्यान रखना। सही डोज के लिए आप वेटरनरी मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकल किताब से सही डोज पता करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। खनिज मिश्रण में कॉपर होता ही है, लेकिन आप थोड़ा अंदर कॉपर सल्फेट थोड़ा जोड़कर खनिज मिश्रण को अच्छा बना सकते हो। डॉक्टर कॉपर के इंजेक्शन से भी पशु ठीक कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे वीडियो आप अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसको ज्ञान मिले और हमारा पशुधन अच्छा है। इस वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।